अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हजरत इब्राहीम को आग में डालने का वाक़या जब नमरूद बादशाह को मालूम हुआ तो नमरूद को बड़ा आश्चर्य हुआ और उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपने दरबार में बुलाया और अल्लाह ताला के मुताल्लिक पूछा। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मेरा रब वह है जो ज़िंदगी देता है और मौत देने पर कादिर है। जवाब में नमरूद ने कहा, मैं भी जिंदा करता हूँ और मारता हूँ। फिर नमरूद ने हुक्म दिया कि जेल से उन दो लोगों को लाया जाए जिन्हें सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है। फिर नमरूद ने उनमें से एक को मौत का हुक्म दिया और दूसरे को रिहा कर दिया। इससे उसने यह साबित करना चाहा कि वह जिंदा भी कर सकता है और मार सकता है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेशक अल्लाह सूरज को मगरिब से लाता है, तू उसको मगरिब से लाकर दिखा। इस पर काफिर बादशाह हैरान रह गया और उसका सर झुक गया। सिवाय इबरत पकड़ने के उसने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शहर छोड़कर जाने को कहा। इन सब के बाद आपने शहर बाबिल से हिजरत करके मुल्क शाम की तरफ रवानगी की और अपने चाचा की बेटी सारा अलैहिस्सलाम से निकाह किया। मुल्क शाम के लोग बुत परस्त नहीं थे बल्कि सितारों की पूजा किया करते थे। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि यह लोग सितारों की परस्तिश करते हैं तो इरादा किया कि उनको बताएंगे कि सितारों की पूजा करना गलत है, क्योंकि वह लोग सितारा परस्त थे, इसलिए उनकी इबादत का वक्त रात को होता था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को यह दिखाने के लिए मुल्क शाम के लोगों की इबादत गलत है, इसलिए एक रात अल्लाह ने आसमान के दरवाजे और पर्दे खोल दिए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने चांद, सितारे और आसमान की सल्तनत को देखा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक रात बस्ती वालों के साथ निकले। अचानक एक सितारा चमका, यानी रात को सितारा निकला, जो देखने में बहुत बड़ा था और उसकी चमक दमक बहुत थी। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बतौर मजाक से कहा, यह सितारा मेरा रब है। फिर जब कुछ देर बाद सितारा गायब हो गया, कहने लगे, यह सितारा तो गुरूब हो गया, यह खुदा कैसे हो सकता है? जो छुप जाए, जो खत्म हो जाए, वह खुदा नहीं हो सकता। मैं गुरूब होने वालों को पसंद नहीं करता। अगले रोज रात फिर सब लोगों के साथ निकले तो चांद को देखा। यह शक्ल सूरत में सितारों से ज़्यादा खूबसूरत और रोशन था, लेकिन जब वह भी गुरूब हो गया तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहने लगे, अगर मेरे रब ने हिदायत नहीं की तो मैं गुमराह लोगों में शामिल हो जाऊंगा। ए अल्लाह, तू कहाँ है? मेरी रहनुमाई फरमा। इन बातों से हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों की रहनुमाई फरमाई ताकि वह गौर और फिक्र करें। फिर जब दिन में सूरज निकला तो आप कहने लगे, यह मेरा रब है, यह तो सबसे बड़ा है। फिर उनकी तरफ रुख करके कहा, तुम रात को छोटे छोटे सितारे चांद की पूजा करते हो, क्यों ना इस एक बड़े रब की पूजा करो। लेकिन जब सूरज भी गुरूब हो गया तो कहने लगे, मैं तुम्हारे शिर्क से बेजार हूँ। यह चांद, सितारे, सूरज खुदा कैसे हो सकते हैं? इनमें तो तब्दीली आ जाती है और खुदा में तब्दीली नहीं आती। फिर अपनी कौम की तरफ मुखातिब होकर कहा, मैं उसकी इबादत करता हूँ जिसने आसमानों को, चांद को, सितारों को, सूरज को पैदा किया, और मैं शिर्क करने वालों में से नहीं हूँ। लेकिन फिर भी मुल्क शाम के लोग इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों को नहीं माने और ना समझाने के बावजूद ईमान ना लाए। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दोबारा मिस्र के लिए हिजरत की। वहाँ के बादशाह को खबर मिली कि एक शख्स हिजरत करके आया है और उसके साथ एक औरत है जो बेहद हसीन व जमील है। चुनाचे उसने अपने नौकरों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और साथ ही उससे पूछा कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका शोहर हो तो उसे कत्ल कर देना। इधर अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को वही भेजी और सब माजरा बता दिया। फिर उन्होंने हजरत सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वे तुमसे पूछे कि यह आदमी कौन है तो तुम कहना यह मेरे भाई हैं। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बोले, ए सारा, इस सरजमीन पर मेरे और तेरे सिवा कोई मोमिन नहीं है, इस लिहाज से हम दोनों दीनी भाई बहन हैं।
फिर बादशाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तलब किया और पूछा, ये औरत कौन है? आपने फरमाया, मेरी बहन है। दोस्तों, 3 बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के दीन की खातिर तोरिया फरमाया। तोरिया का मतलब होता है वाक्य कुछ और हो, लेकिन कोई शख्स किसी खास मकसद के लिए उस वाक्य को 2 मायने वाले अल्फाज के साथ इस अंदाज में बयान करे कि सुनने वाला उस वाक्य को ना समझ सके, बल्कि उसका जहन खिलाफ के वाक्य की तरफ जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 3 मौक़ों पर तोरिया फरमाया। मेले के गरज से उन लोगों से कहा कि मैं बीमार हूँ। जिस बुत के गले में कुल्हाड़ा था वह आपने फरमाया था, यह काम इस बड़े बुत का है। सारा अलैहिस्सलाम को दीनी बहन कहा। दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये 3 बातें जो कही हैं, ये बातें झूठ में शामिल नहीं होती। यह तीनों बातें तोरिया में आती हैं और तोरिया का मतलब सब आपको बता दिया है। अब वाक़े की तरफ आते हैं। उस जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपनी गिरफ्त में ले लिया। जब सारा अलैहिस्सलाम को मालूम हुआ कि वह बादशाह बदबख्त शख्स है, तो अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, तुझे मालूम है मैं तुझ पर और तेरे नबी पर ईमान लाई हूँ और अपने जिस्मों को अपने शोहर के सिवा सबसे महफूज रखा है, लिहाजा आप इस काफिर को मुझ पर मुसल्लत न होने देना। जब उस बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसका हाथ अपनी जगह पर जम गया। वह चीखने चिल्लाने लगा। बड़ी कोशिश की लेकिन हाथ को हरकत न दे सका। यह सब देख सारा अलैहिस्सलाम खौफ ज़दा हो गईं और सोचा कि अगर यह मर गया तो इसका इल्ज़ाम मुझ पर ही होगा। आपने फिर से दुआ की, जिसकी वजह से उसका हाथ ठीक हो गया, लेकिन वह फिर भी न माना और फिर हाथ हजरत सारा अलैहिस्सलाम की तरफ बढ़ाया। दूसरी बार भी आपने दुआ की और दोबारा उसका हाथ जम गया। फिर आपकी दुआ से ठीक हुआ। वह जालिम फिर भी नहीं माना और तीसरी बार उनकी तरफ हाथ बढ़ाया। इस बार भी उसका हाथ जम गया। वह सारा अलैहिस्सलाम से कहने लगा, अब की बार अगर तू इस मुसीबत से निजात दिलाएगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा और कभी तेरे आगे नहीं आऊँगा। सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और उसका हाथ ठीक हो गया। वह अपने नौकर से बोला, तुम किसी इंसान को नहीं, किसी शरकस जिन को ले आए हो। फिर उनको इज्जत के साथ आज़ाद कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को साथ कर दिया। दोस्तों, यह था पूरा वाक़या। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और आपके एक लाइक से हमें बहुत हिम्मत मिलती है, तो हमारी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।